आवाज़ दो हम एक हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी पूरे बिहार के 38 जिले के 20,000 दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी अब एक हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूख हड़ताल की। हम आपको बता दें, बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ हो रहे छल को लेकर अब दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी भूख हड़ताल करेंगे। 2 जून 2020 को पूरे बिहार के दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी भूख हड़ताल करेंगे। आप दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों से अनुरोध है शिक्षा सुधार की कि आप इस भूख हड़ताल में शामिल हो और आप जहां भी हो एक दिन के अनशन में शामिल हो और बिहार सरकार को ये बताएं कि हम एक हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों, ये जानो कि अब आप अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पूरे बिहार के दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में मौके की जंग में आगे हैं और कल 2 जून को प्रदेश भर के दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल पर रहेंगे। आप अभ्यर्थी इसमें सहभागी हों। पूरे 38 जिले के अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार का ये संबोधन है कि कल पूरे बिहार के दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर रहेंगे और भूख हड़ताल को सफल बनाएंगे। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि विपक्ष के कई बड़े नेता आपके इस भूख हड़ताल में सहभागी हैं और कई बड़े नेताओं ने इस बात को पुरजोर समर्थन दिया है कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी बिहार शिक्षक बहाली में मौका मिलना चाहिए और इस मौके की जंग में कल होगा बड़ा भूख हड़ताल। आप दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को ये हम बता दें कि कुछ लोग जो आपको छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहें और अपने भूख हड़ताल को सफल बनाएं। आपके बदौलत और आपकी मेहनत के बदौलत कुछ लोग जो आसमान छूने की ख्वाहिश रखते हैं और आज आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही, इस नाइंसाफ़ी में बराबर के भागीदार वो भी बने हैं, क्योंकि आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कई वीडियो और ऑडियो हमने देखे जिसमें ये कहा गया है कि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलना चाहिए। ऐसे में आप सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा और कल पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे बिहार के सीटेट दिसंबर पास ही नहीं, सीटेट अभ्यर्थी जो भी हैं सभी इस हड़ताल में साथ दें और बिहार के आम नागरिक भी साथ दें, क्योंकि आप समझें कि 20,000 दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या और 20,000 परिवार, आप समझ सकते हैं लाखों में लोग प्रभावित हैं और अगर इनको भी बिहार शिक्षक बहाली में मौका मिलता है तो बिहार की दशा और दिशा में ये सुचारू रूप से कदम मिलाकर चलेंगे। पर आज सरकार की गलत नीतियों के कारण दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी कहीं नज़र नहीं आते। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे, जो भूख हड़ताल प्रस्तावित है उसमें आप सभी सहयोगी बने और सरकार को ये बताएं कि हम कहीं से भी टूटने वाले नहीं हैं। हमें मौका चाहिए। हम बेरोज़गार शिक्षक हैं। हमने बीएड, डीएलएड, एनआईओएस से डीएलएड करने में कितना पैसा खर्च किया, पसीना बहाया, मेहनत किया और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण भी किया। ऐसे में अब हमारी क्या गलती है? जब हम बेरोज़गार हैं तो क्या सरकार हमारे रोज़गार के बारे में नहीं सोचेगी? आप समझे कि हम सिर्फ आवेदन करने का मौका मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप नौकरी ही दे दीजिए। जब हमारे पास काबिलियत होगी नौकरी हमें खुद मिलेगी। पर आवेदन करने से वंचित रख के सरकार क्या साबित करना चाहती है? ऐसे में इस बड़े घोटाले के खिलाफ पूरे प्रदेश भर के दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी कल भूख हड़ताल पर रहेंगे। आप अभ्यर्थियों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप भी सहयोग करें। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को ये भी हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका और एक रीट पटिशन, 2 बड़े केस आपको देखने को मिलेंगे और ये केस जल्द ही पटना हाई कोर्ट में आपको लंबित मिलेगा। ऐसे में आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं। आप अभ्यर्थी कदम से कदम मिलाकर आगे चले, कल के भूख हड़ताल को सफल बनाएं और कल जो भूख हड़ताल होगा उसके बाद आपको पटना हाई कोर्ट में 2 बड़े केस देखने को मिलेंगे। आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि मौका मिलना सुनिश्चित है, क्योंकि कई बड़े सबूत हमारे पास हैं। साथ में शिक्षा विभाग का एक लेटर है जिसमें साफ तौर से ये लिखा है कि बहाली प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अहर्ता पूरा होना चाहिए।
इसके अलावा पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि विकलांग अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी विकलांग अभ्यर्थियों को 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला था बहाली प्रक्रिया में दोबारा भाग लेने को। तो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों ने भी, जो विकलांग अभ्यर्थी है, पूरे प्रदेश भर में उन्होंने फॉर्म भर रखा है। क्या उन्हें मौका नहीं मिलेगा? ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थियों के केस में जो NIOS DLED अभ्यर्थियों को मान्यता देने का जो केस है, दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी भी उस केस में पटिशनर हैं। ऐसे कम से कम 10 पटिशनरों के हम नाम आपको गिनवा देंगे जो NIOS DLED मान्यता के केस में सहभागी और वो भी अपना हक मांगते हैं। ऐसे में दिसंबर माह के वो सीटेट पास अभ्यर्थी और जो पटना हाई कोर्ट में बड़ा केस आपको देखने को मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपको हक मिले और इस हक में NIOS DLED अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और जुलाई माह में जो केस हुआ था उसमें भी वो सहभागी हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में आपको मौका मिलेगा, 100% मिलेगा, घबराए नहीं। आप अभ्यर्थियों से बस यही निवेदन है कि शिक्षा सुधार रोजगार के हाथ को मजबूत करें और कल के भूख हड़ताल को सफल बनाएं। आइए आपको रंजीत कुमार की जुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने भी ये कहा कि दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों के मौके पर विचार चल रहा है, पर इसके लिए आपको भी आगे आना होगा। ओर से आपके अपने शिक्षक नियोजन के लेके बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और दिसंबर को मौका देने को लेके भी किया है। तो शेड्यूल जल्दी ही, चूँकि आप जानते हैं कोरोना के समय में अगर शेड्यूल मैं अगले महीने का रख दूं और लॉकडाउन समाप्त नहीं हो तो फिर तो मुझे शेड्यूल चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा शेड्यूल उसमें देना पड़ता है। बिल्कुल आपकी अपॉइंटमेंट तक की शेड्यूल देनी होती है। तो हम वेट कर रहे हैं, जैसे ठीक होता है शेड्यूल आपके जारी कर दी जाएगी और शेड्यूल में आपको और उसको स्टार्ट करा लेंगे। बस इतना समझ दीजिए कि नेक्स्ट मंथ में हम लोग शेड्यूल कर देंगे और आपको शेड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। आपने शेड्यूल के लिए कहा है तो शेड्यूल हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी। जहाँ तक अलाउ करने का सवाल है दिसंबर वाले का, तो यह गवर्नमेंट साइड से डिसाइड होना है। सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बहाली यूपी में नियोजन हो रही है। अच्छा, यूपी में हो रही है तो यहाँ भी जो मेथड से हो रही है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाएंगे। सबने शुक्रिया कहा है, थैंक यू सबको, धन्यवाद। जो भी दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, आप अपने आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार के इस मुहिम को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भी आप सहयोग कर सकते हैं शिक्षा सुधार रोजगार को। ये संस्था शिक्षकों के हित में लड़ाई लड़ती है और दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिले, इसलिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप अभ्यर्थी मदद कर सकते हैं। आपके भाई, आपकी बहन दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी अब मौके के इंतज़ार में हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोज़गार ये बने हैं और आप सहभागी बने, सहयोग करें और कल के भूख हड़ताल को सफल ज़रूर बनाएं। आपने जैसा कि अभी सुना, शिक्षा के निदेशक ये कह रहे हैं कि विचार चल रहा है, सरकारी तंत्र विचार कर रही है, पर जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे ये विचार विचारों में ही गुम होता रहेगा। आगे बढ़ें, भूख हड़ताल को सफल बनाएं, आंदोलन को सफल बनाएं। पिछले दिनों की बैठक में क्या कहा दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों ने, ये भी आप इस वीडियो में सुने। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि आपने ये बात पहले भी सुनवाई थी, पर हम ये चाहते हैं कि आप इस आंदोलन को कमज़ोर न करें, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि 20,000 शिक्षकों की ज़िंदगी का सवाल है और अगर हम आज से आगे बढ़ेंगे तो जल्द ही आपको मौका ज़रूर मिलेगा। कल के भूख हड़ताल को सफल बनाएं। पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा निवेदन। अब हम आपको पिछले दिनों के वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, जिसमें दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों ने हमसे बातचीत की है। नाम क्या है? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। सुमन जी, जो अभी सरकार का बयान आया है, इसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अभी जो बहाली खुल रही है 1 महीना के लिए जी, तो जो मौका दिया गया है अन्य शिक्षक को जी, जो जुलाई पास हैं और जुलाई और टेन्योर सरकार इस पर बता रही है कि अगस्त कट ऑफ डेट था और वर्तमान में अगस्त से लेके अभी जुलाई तक 9 महीना का गैप हो गया है और दिसंबर में ऑलरेडी हम लोग पास हैं और भविष्य में कब आएगा बहाली ये भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एज लास्ट पे है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिनका कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसी तरह कर्ज लेके, किसी तरह ज़मीन बेच के और अन्य प्रकार से वो किए हैं। तो इस स्थिति में सभी को मौका मिलना चाहिए और जब जो दिसंबर पास है उनको मौका तो निश्चित ही मिलना चाहिए जी। ऐसे में सर, जैसे आप लोगों ने जब बयान सुना शिक्षा के निदेशक का, इसके बाद आप अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है आगे कैसे क्या उम्मीद है? हम लोग तो शिक्षा विभाग से बहुत आशान्वित थे, चूँकि शुरू से ही उनका मतलब कि जब वीडियो आता था तो बहुत पॉजिटिव रहते थे, लेकिन थोड़ा हम लोग को हताश और निराश हो गए इसलिए क्योंकि आशान्वित रहने के बावजूद भी हम लोग का पक्ष में फैसला नहीं आया और लगभग मतलब कि बिहार में 1 to 5, 6 से 8 में लगभग 20,000 लोग इसमें मतलब कि पास हुए थे और कम से कम उससे 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, 1 लाख परिवार के लोग प्रभावित होंगे। तो यह सिनेरियो है और इस स्थिति में जो है सरकार को जो है थोड़ा इस पर रिव्यू करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अन्यथा हम लोग तो गुहार लगाएंगे, न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि वो हम लोग से जस्टिस करे जी। सर, आपको क्या लगता है न्यायालय से अगर हम गुहार लगाते हैं तो कितने प्रतिशत आपको लगता है कि जीत मिलेगी, क्योंकि पूरे बिहार के अभ्यर्थी संशय में है कि न्यायालय क्या कहेगा? बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी जो बेरोज़गार लोग हैं और जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार है उनके साथ न्यायालय भी अन्याय नहीं करती है। तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि हम लोगों को ये रिजल्ट हम लोगों को पॉजिटिव ही मिलेगा। सर, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको न्यायालय जाने के बाद क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ, क्योंकि न्यायालय के ऐसा जगह है जहाँ पे हर एक चीज़ की निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि हम बिहार सरकार पे तो अब विश्वास कर ही नहीं सकते। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारी आशा थी कि हाँ बहुत कुछ हो सकता था, बट सारा आशा हमारा निराशा में बदल चुका है। इसलिए हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं और हम लोग इस आशा में है कि इसका कुछ न कुछ निष्पक्ष जांच होगी। आप हैं मुजफ्फरपुर की धरती पर और आप देख सकते हैं इन चेहरों को जो दिसंबर सीटेट पास हैं। भाई, आपका नाम क्या हुआ? रणधीर कुमार हुआ। रणधीर जी, अभी जो आप यहाँ आए हैं कोरोना प्रकोप में, इतने गर्मी के बीच में, क्या लगता है सर? जी, हमें पूरा उम्मीद है कि न्यायालय हम लोगों के पक्ष में ही न्याय करेगी, क्योंकि वो जो है सो एक मंदिर होती है और न्यायालय, और उससे पूरा भरोसा है जो बिहार सरकार जो फैसला सुनाई है और उसके अगेंस्ट जो है सो पॉजिटिव न्यूज़ हमें न्यायालय के द्वारा जरूर मिलेगा। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी तो आपके सामने हैं, पर बड़ा सवाल ये भी है कि कुछ जुलाई माह के जो सीटेट पास अभ्यर्थी उनको ये डर है कि इस तरह के जो याचिका है इससे बहाली प्रक्रिया में विलम्ब होगा। अभ्यर्थी से पूछते हैं अभ्यर्थी की क्या सोच है इस पर। क्या आप सोचते हैं जुलाई माह के जो अभ्यर्थी आपसे खपा उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको खपा होने के लिए कोई वजह थी, मतलब खपा होने का कोई अथी नहीं है। क्या है कि सीट इतनी है कि सबको चांस अगर मिलता है तो हम लोग सबको लोग बहाली हो जाएंगे और सब भाई जॉब में रहेंगे। तो इसमें जुलाई और दिसंबर पर हम लोग को लड़ना नहीं है। ये से हम लोग को जितने लोग पास हैं सबको मौका मिलना चाहिए, सब अप्लाई करे और यही है, और क्या कहेंगे बस। सर, इस पर आपसे एक सवाल हम पूछेंगे कि 10 साल के बाद बहाली प्रक्रिया आ रही है जी, पर जुलाई वाले लोग कुछ कह रहे हैं कि ये केस से बहाली प्रक्रिया विलम्ब होगी, पर आप आखिरी पायदान पर है, फिर अगले 10 साल तक बहाली नहीं है, ऐसा हमारा मानना है जी। क्या आप सोचते हैं जुलाई वाले को क्या कहना चाहिए? जी, जुलाई वाले को इसमें थोड़ा सा भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। जिस तरह आज उनके घर में खुशियों का दीप जला है, हम भी चाहते हैं कि दिसंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके घर में भी खुशियों का दीप जले। सब लोग भाई हैं, तो फिर एक दूसरे से खफा किस बात का? आप लोगों को थोड़ा सा भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब भाई हैं और सबके घर में खुशियों का दीप जलेगा। धन्यवाद सर, आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया। कोरोना प्रकोप के बीच आप देख सकते हैं कि अभी आप जो संख्या देख रहे हैं ये संख्या 1/3 ही है। अभी संख्या बल पूरा हम लोगों ने मना किया आने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हालात है कोरोना प्रकोप के बीच सबको बुलाना संभव नहीं था। आप लोगों को एक मैसेज देना था कि जुलाई वाले एक है और दिसंबर वाले जो हैं वो भी एक हैं। दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी आपके सामने हैं। आगे आप अभ्यर्थी जो भी पूरे बिहार के हैं जो दिसंबर सीटेट पास है, इस वीडियो को देखने के बाद आगे आएँ, क्योंकि अब आपके पास मात्र 5 से 7 दिन का वक्त है। इसके बाद शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो जाएगा, उसके बाद कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए जो भी हो आप लोग आगे आए, इस केस में योगदान दें। धन्यवाद।